अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान इसलिए हूँ कि जिस तरह हम लोग गंदम साल भर के लिए सेव कर लेते हैं, इसी तरह हम चावल साल भर के लिए स्टोर कर लेते हैं। और ये देखें मेरे चावल ख़राब हो गए हैं। इन्हें कीड़ा नहीं लगा है, कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगा है, क्योंकि वो मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। तो ये चावलों वाली जो पेटी है ना, वो जहाँ पे हमने इस बार रखी थी, जगह चेंज की थी। पहले मैं कहीं और रखती हूँ, इस बार मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, तुम ये फालतू जगह पड़ी है तो इधर रख दो। तो उन्होंने जगह इसकी चेंज करके खुद तो वो चले गए हैं, लेकिन ये है कि मेरे चावल ख़राब हो गए हैं। इन्हें ऊपर ना ग्रिल है, जिसके ऊपर वो है, छोटी सी एक ग्रिल है, उससे शायद पानी पड़ा है, यहाँ नीचे से सेलन चढ़ी है इसे। कुछ तो ऐसा हुआ है ना, अल्लाह का शुक्र है, वैसे ज़्यादा नुकसान नहीं मेरा हुआ। ये ऊपर वाले जो चावल है ना, ये बिल्कुल ठीक है। ये मैंने चारपाइयों पे फैला दिए हैं। धूप में चावलों को हरगिज़ नहीं डालते, वो टूट जाते हैं। ये मैंने छाँव में डाले हुए हैं। अब 3-4 दिन मैंने हवा लगवाऊंगी, उसके बाद इसकी जो पेटी है उससे जो नीचे जमे हुए चावल है ना, 8-10 किलो ख़राब हुए हैं, तो वो मैं उन्हें साफ़ करके पेटी को जो है वो धो के सुखा के अच्छी तरह ड्राई करके उसके बाद फिर चावल डालूंगी। और उसमें जो है वो मेरे चावलों को कीड़ा लगा नहीं है। हालांकि चावलों को आजकल कीड़ा लग जाता है, लेकिन ये जो है ना, ये पानी कहीं ना कहीं से इसे मिला है। शायद वो उस ऊपर वाली ग्रिल से आया है, या फिर जो है ना वो नीचे से सेलन चढ़ी है इसे। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना। ये देख रहे हैं आप, ये कपड़े में बांधी हुई हैं छोटी छोटी टाकियाँ लोन की जो है ना, उनमें ये गोली बांध के तो चावलों में रख देते हैं, बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगता है। इसके अलावा एक गट्टू चावल हो ना, तो उसमें 1 किलो नमक जो है ना, ये आम जो सादा लाहौरी नमक होता है, वो मिला लें एक गट्टू में 1 किलो, तो सारा साल जो है चावलों को कीड़ा नहीं लगता है। मेरे चावलों को कभी भी कीड़ा नहीं लगा है। लेकिन ये देखेंगे जो मेरे ख़राब हुए हैं ना, ये सिर्फ इन्हें पानी मिला है, कहीं से नमी मिली है, इसलिए हुआ है। और उसकी जो जगह चेंज की है ना, ये रीज़न है इसका। तो मैं बहुत परेशान थी, ये क्या मैंने बदसलीका औरतों वाला काम मुझसे हो गया है। तो मैं बड़ी परेशान थी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़े चावलों का नुकसान हुआ है, ऊपर ऊपर से जो है वो मुझे पता चल गया, तो मैंने निकाल लिए हैं। और अगर वो सारे ख़राब हो जाते तो फिर शुक्र है अल्लाह का, मुझे बर वक्त पता चल गया, तो मैंने ऊपर से सारे चावल निकाल लिए और नीचे वाले जो है ना वो अलहदा कर लिए हैं। और गांव भेज दूंगी, अम्मी भैंसों को डाल देंगी। पता नहीं भैंसें खाती हैं चावल के नहीं खाती। बहरहाल मुर्गियाँ मुर्गे खा लेते हैं, इस तरह जो है वो ज़ाया नहीं जाएंगी, जानवरों के काम आ जाएंगे वो चावल। तो बहुत परेशानी के आलम में ये मैंने वीडियो बनाई। जब मैं ये निकाल रही थी तो मैं काफ़ी देर परेशान रही। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो होना था हो गया है। लेकिन हुआ ये है कि मेरी बेख्तियाती की वजह से हुआ है कि मैंने तवज्जो क्यों नहीं दी, मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तो ज़्यादातर फरियाल चावल निकाल के लाती है, तो उसने मुझे बताया ही नहीं है कि एक दिन कह रही थी कि जो जब मैं धोती हूँ तो चावलों का जो ऊपर पानी है ना, उसका कलर थोड़ा चेंज हुआ है। तो वहीं से मुझे शक हुआ, तो मैंने निकाला। तो मैंने कहा चावल वैसे तो बिल्कुल वाइट हैं, लेकिन क्या है इनमें। फिर जब मैंने थोड़ा नीचे हाथ डाला उसके, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्हें कहीं से नमी मिली है और ये चावलों में जो है वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है बर वक्त मुझे पता चला, तो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब मैं ये सुबह ऑमलेट बना रही हूँ, नाश्ता बनाना था। तो फ्राई अंडा फजर खाती है, बाकी कोई भी नहीं खाता। तो आमलेट जो है वो सारे खुश होकर खा लेते हैं, तो ये आमलेट बना रही हूँ। उसके बाद कह रही थी फजर, मामा मुझे इस शक्ल का पराठा खाना है, इस शक्ल का खाना है। मैंने कहा चलो आज तुम जिस शक्ल का कहोगी उसी शक्ल का तुम्हें बना दूंगी। तो ये आमलेट बनाए, उसके बाद रंग बिरंगी शक्लों वाले मैंने पराठे बनाए हैं। तो फिर नाश्ता बन गया। तो साथ ही मैंने कहा चलो व्लॉग भी कर लेती हूँ। आज के व्लॉग में मैंने एक बहुत ही ख़ास बात कहनी है। ख़ास बात ये है कि ये जो हम हाउस वाइफ है ना, घरों में काम करने वाली हैं, जो हमारे बेशक बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम खुद को टाइम नहीं देते। अब ये किचन में काम करें, सारा कुछ करें, नमाज़ पढ़ लेते हैं, घर के काम करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, लेकिन ये है कि अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, साफ़ सुथरे जो है रोज़ाना जो है खुद को साफ़ करें, कंघी करें, चेहरे पे कुछ ना कुछ अप्लाई करें। तो जो है ये नाइट क्रीम जो है वो तो लगाने का कोई मौसम ही नहीं है ना। ऐसा है ना कि जिस टाइम हम कोई क्रीम लगा लें चेहरे पे, तो चेहरा जो है वो पसीना उगलना शुरू कर देता है। तो अगर एसी वाले रूम में मैं बैठी हूँ तो फिर मैं कुछ ना कुछ अप्लाई कर लेती हूँ चेहरे पे। तो वैसे भी जो है ना, वीक में एक बार जो है चेहरे को जो है ना वो अच्छी तरह स्क्रब करें। उसके बाद कोई ना कोई 2 रेमेडीज़ जो 2 दिन हफ्ते में ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद जो बाल हैं आपके, उन्हें भी नज़रअंदाज ना करें। 2 बार ही जो है ना वीक में वो ऑयलिंग करें आप अच्छी तरह। नीम गर्म ऑयल कर लें ओवन में, उसमें थोड़ा सा लीमू निचोड़ लेना, तो जो वो हेयर फॉल है ना उससे रुक जाती है। आप खुद देखेंगे कि बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुई है। थोड़ा सा सरसों का नीम गरम करके ना उसमें
कुछ ड्रॉप्स जो है ना वो लेमन के करके वो मिक्स करके तो वो बालों की जड़ों में अप्लाई करें तो उससे जो हेयर फॉल है ना इंस्टेंट रुक जाती है। तो इसके अलावा जो हफ्ते में एक बार है ना वो बालों पे जो हेयर मास्क बना के ज़रूर अप्लाई करें, दही और अंडा, और इसके अलावा कोई ऑयल वगैरह डाल लें तो विटामिन ई का जो है वो डाल ले कैप्सूल। इसके अलावा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं आप, जो भी आपको सूट करे उसके मुताबिक। तो खुद को टाइम दें, खुद से मोहब्बत करें, खुद को इज़्ज़त दें, तो सभी आप जो है सबको अच्छे लगेंगे, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, ससुराल वालों को, मैके वालों को। हम अगर अपना ख्याल नहीं रखते हैं ना तो इससे ये सबसे नुकसान हमें ही होता है। उम्र से ज़्यादा बड़े लगने शुरू हो जाते हैं, मोटे हो गए हैं, थोड़ा अपना वज़न कम कर लें, अगर हम बहुत पतले हैं तो भी अच्छे नहीं लगते, फिर थोड़ा वेट गेन करने की तरफ आ जाता है जहन। तो ये है कि अब मुझे इतना शौक़ है ना कपड़े बनाने का, अच्छे अच्छे खूबसूरत कपड़े हैं, हर ब्रांड के मेरे पास कपड़े हैं। लेकिन जो घर में मैं पहनती हूँ ना 3-4 सूट, अगर आप वो मेरे देख लेना तो आपके इस बेचारी के पास तो कोई चज का कपड़ा ही नहीं है। पता नहीं ये लेती भी है कि नहीं लेती है। अच्छे अच्छे जूते खरीदने का, कपड़े लेने का मुझे बहुत शौक़ है। नावल खरीदने का शौक़ होता था पहले, अब तो बच्चे हैं तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस अच्छी बुक्स पढ़ती थी, अच्छे नावल लेती थी। अब जो है वो अब बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी है या अपने कुछ कपड़े बना लिए, अपनी कुछ चीज़ें ले ली हैं घर की। जो है ना अब सबसे ज़्यादा जो मुझे शौक़ आजकल चढ़ा हुआ है ना वो बर्तन खरीदने का है। बस इस तरफ रुझान हो गया है, मेरा दिल करता है सारे बर्तन को रख दूँ, नए नए बर्तन खरीदूँ। जो वैसे भी बिरयानी प्लेट्स हैं वो मैं साल में एक बार जो है वो बदलती हूँ। पिछली मेरा खुद ही दिल उकता आ जाता है कि ये क्या है, अब दिल नहीं करता उनमें खाने को। तो बात कर रहे थे हम सेल्फ़ ग्रूमिंग की, तो अपनी तरफ तवज्जो दें, खुद को बहुत मोहब्बत से पेश आएँ अपने साथ। अगर हम खुद हेल्दी हैं, हम अच्छी खुराक ले रहे हैं, खुद का ख्याल कर रहे हैं, तो हम सारी फैमिली को संभाल के बैठना होता है। जो हाउसवाइफ पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना वो हमने पूरी करनी होती हैं अच्छे तरीके से। बच्चों के हज़ारों काम होते हैं, घर के होते हैं, अपने होते हैं। तो इतनी गर्मी में वो सारे जो हम अपने जो फ़राइज़ अंजाम देते हैं ना, उसके बाद हम सबसे ज़्यादा खुद को इग्नोर करते हैं, खुद को भूल जाते हैं। लेकिन ये है खुद को नहीं भूलना है। साफ़ सुथरी माँ बच्चों को अच्छी लगती है, साफ़ सुथरी बीवी शौहर को अच्छी लगती है। अब मैं जब मैके जाती हूँ, अम्मी से मिलती हूँ, तो मैं कोई अच्छा सा सूट पहन के जाऊँ तो अम्मी बहुत खुश होती हैं, आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो। और अगर मैंने वही घर वाला सूट पहना हो तो फिर मेरी बहन कहेगी आज उन्हीं कपड़ों में आ गई हो। तो मैं कहती हूँ हाँ आज मैंने सुबह ही पहने थे, तो मैंने कहा चलो क्या चेंज करने हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो मैं उसी में आ गई हूँ। तो ये है कि अगर आप खुद को थोड़ा सा टाइम दे लेते हैं ना तो यकीन करें आप इतने अच्छे लगते हैं ना कोई चेहरे पे अप्लाई करें, बालों पे करें, खुद पे तवज्जो दें, जो अपने जो है नाखून साफ़ रखें, अपना जो है जो ज़ाती सफाई है ना उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। आप इतने अच्छे लगेंगे, सबको अच्छे लगेंगे, और सबसे ज़्यादा आप खुद को अच्छे लगेंगे। और जो घर हमने मेंटेन करना होता है बच्चों की तरफ सारा है, जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं ना उन हाउसवाइफ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो मुझे बच्चों को और ख़ुद को, घर को, मेरे पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। तो हर चीज़ के बारे में मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ और बड़ी जल्दी खुश भी हो जाती हूँ। तो ये है कि मुझे जो है वो माँ और बाप दोनों जो फ़राइज़ हैं ना वो अंजाम देने पड़ते हैं, दोनों रोल प्ले करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं खुद को इग्नोर करती हूँ, दूसरों में किसी बच्चे को इग्नोर नहीं करती है। सबसे ज़्यादा जो मेरी अपनी ज़ात है ना वो इग्नोर होती है। तो फिर जब कभी मुझे ख्याल आ जाता है ना तो फिर मैं खुद पे जो है ना वो 4-5 दिन बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। बहुत कुछ मैं रेमेडीज़ लगाती हूँ, कुछ कोई ना कोई स्क्रबिंग करती हूँ, बालों पे कुछ लगा रही होती हूँ। तो फिर जब मेरा ज़रा ध्यान हट जाता है तो फिर वही रूटीन होती है। तो ये है कि सबसे ज़्यादा खुद को तवज्जो दें, अच्छी खुराक खाएँ, अच्छा आप साफ़ सुथरा रहें, खुद को टाइम दें, अपनी जो सेल्फ़ ग्रूमिंग है उस पे तवज्जो दें तो आप सबको अच्छी लगेंगी। आप हर जगह पे जो है वो आपको पसंदीदगी की नज़र से देखा जाएगा। हमारा घर साफ़ है, हमारे बच्चे साफ़ हैं, हम खुद साफ़ हैं, तो यकीन करें कि हमें खुद देख के ना घर को, सबको तो इतना सुकून मिलता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने बच्चे दिए हैं, घर दिया है, एक ज़िम्मेदारी भरी ज़िंदगी दी है। फ़रागत वाली ज़िंदगी जो है उसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो बातें तो बहुत सारी हो रही हैं आपके साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। और मुझे कोई अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी ज़रूर दें कि मैं अपनी व्लॉगिंग को किस तरह बेहतर बना सकती हूँ। और इसके अलावा जो है वो बस यही घर के काम मैं करती हूँ। इसके अलावा मुझे बहुत शौक़ है होम डेकोर का, कि घर को मैं इतना अच्छे तरीके से सजाऊँ संवारूँ। अब जो मेरा जो लॉन्ज है ना, मैंने उसे थोड़ा सा ना न्यू लुक देनी है। तो मैं कह रही थी ये गंदा महीना अगस्त का गुजर जाए ना तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं इस पे पूरी तवज्जो दूँगी। मैं किचन में थोड़ा सा न्यू लुक दूँगी उसे, फिर आपके साथ सारा जो है ना शेयर करूँगी कि मैं किस तरह चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो ये है कि जब हम खाना बना लेते हैं तो साथ ही जो घी वाली बाल्टी है उसे भी साफ़ कर ले, जो स्लेब है उस पर जो इतना ज़्यादा आटा गिरा हुआ है
उसे भी साफ़ कर लें, नीट क्लीन कर लें, तो हर चीज़ जो चमकती दमकती हमें अच्छी लगेगी। तो ये साथ ही आप किचन से निकलें तो आपका किचन क्लीन हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, ये सारा साफ़ सुथरा करके उसके बाद मैंने बैठ के नाश्ता किया था। सब कुछ जो है वो साफ़ करके ख़त्म करके काम, फिर खाने का भी मज़ा है। तो अगर ऐसे ही बिखरी पड़ी हो हर चीज़ तो फिर ये है कि बेसुकूनी सी होती है कि अभी हम खाना खा के तो फिर जाएंगे, फिर कई बार दिल भी नहीं करता है कुछ करने को। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो इंशाल्लाह ऐसे व्लॉग, ऐसे वीडियोस आती रहेंगी। तो मुझे आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, नए आइडिया के साथ, नई बातों के साथ, और नए रंग बिरंगी चीज़ों के साथ, और कुछ नए खानों के साथ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।